ये जानना चाहता हूँ कि मेरे से आज जो फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहे हैं वो कितने साथी हैं जो आज फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहे हैं। ओह क्या बात है, ये बहुत सारे साथी आज पहली बार मेरे से मिल रहे हैं। क्या बात है, मेरे पुराने साथी भाई लोगों का स्वागत है। मेरा नाम विनोद प्रजापति है। मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के गांव गढ़ी हरसरू का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को मैं भी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। सीखते सिखाते इस बिजनेस के ज्यादा दूर नहीं, 13 लेवल अब कंप्लीट किए हैं। जबरदस्त। 13 लेवल जहाँ पर सिंगल कमीशन 40 लाख का मिलता है, मैं ले चुका हूँ। यस। आप लोगों को एक बात बता दूं, तो रियल में आप लोग ये सब चीज आप भी ले सकते हैं और बड़ी आसानी से ले सकते हैं। लेकिन आज इतनी सारी बातें बताई गई हैं, मेरा मानना ये है अगर एक बात आपने संजीव भाई की पकड़ ली, एक बात बलिंदर भाई की पकड़ ली, एक बात आपने डॉक्टर सुनील की पकड़ ली और एक बात कोई मेरी पकड़ ली, तो वही बातें आपको कामयाब बनाएंगी। लेकिन आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग, मैं यहाँ बैठा था, कुछ लोग खाना खा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ फोटो खिंचाए। उस फोटो खिंचवाने का मतलब समझ में मेरे को अभी तक नहीं आया, वो फोटो क्यों खिंचवा रहे थे। हाँ जी, मतलब आएगा कोई क्वेश्चन तो बनता है ना, मेरे मन में आया तो कहीं ना कहीं आपको मन में भी आएगा। जैसे लो भाई, आपने मेरे साथ किसी ने सेल्फी ली है, किसी ने फोटो खिंचवाया, क्यों खिंचवाया, उसके पीछे कारण क्या है ये बताइए। ये तो सीखने वाली बात तो सीख रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, सीख जाएंगे। सीखने के लिए तो 4 प्लान में बहुत बड़ी बात है क्या? 20 मिनट में सारा प्लान खत्म हो जाता है। उसमें सीखने को है। एक बताओ, सीखना तो स्कूल में होता था, पूरे साल पढ़ाई करो। पूरे साल पढ़ाई करो, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, पहले सीट में बैठा देते हैं, फिर बैठता है, अब फिर उसमें देख देख के हमने उसका जवाब लिख के आना पड़ता है। यस नो, उसमें भी तो सही लिख के आ जाएगा, पूरे साल पढ़ने के बाद वो पास हो जाएगा, वरना वो भी रह जाएगा। यस, कंपनी ने तो आपको पहले ही क्वेश्चन पेपर बना के देते हैं, ये लो जी। भाई गिनती की 4 बातें हैं, वो पहले बता दी, ये आई। अब पास 1 साल में कितनी क्लास पास करनी है वो आपके हाथ में। रीटिंग में तो यही है ना। लेकिन मुख्य बात वो फोटो वाली बात समझ नहीं आई मेरे को, देखो बताओ जरा। हाँ हाँ, हकीकत में है जी, यादगार के लिए सर आपके जैसा आप अचीवर हैं सर, इसलिए है जी, आप अचीवर हैं इसलिए। हाँ दोनों बड़ी बड़ी रहे दो, सब लोग बताना चाहिए सब लोगों ने कि भाई मैं अगर मान लो किसी के साथ फोटो खिंचा रहा हूँ तो मुझे बताओ फिर मैंने क्यों लिया है। ये चलो और बताओ और कुछ। अब जिसने नहीं खींचा, कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोल रहे सर मेरी तो खींची नहीं। ये भी तो दिक्कत है ना, वो तो खाना खाने में लगे रहे और यहाँ पे फोटो सेशन हो गया, पता ही नहीं चला किसी को। यस नो, यस। फोटो खिंचाने का मतलब देखो, मैंने आपके साथ फोटो इसलिए खिंचाई है ताकि आप अपने लीडरों के साथ फोटो खिंचाए, एक दिन आपका नंबर भी यहाँ पे आए और आपके लीडर आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए आपने भी मेरे जैसे बनना पड़ेगा, अच्छी बनना पड़ेगा। आपने जितनी बहनों ने यहाँ पर मेरे साथ फोटो खिंचाया है, आपने अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आज मैं अपने सर के साथ फोटो खिंचाई है, मैंने सर के साथ, मैं अपनी टीम के साथ फोटो, मेरी टीम मेरे साथ फोटो खिंचाई करेगी, क्योंकि फिर आपकी टीम आप जैसा बढ़ेगी। कैसे हो, बनना चाहते हो, बनना चाहते हो, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। अभी बहुत सारी बातें सिखा रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन एक बात बोलूं क्या? बोल दूं क्या? आवाज तो आ रही कैसे? बताऊं आपको, गला मेरा खराब है, आप लोगों का नहीं। तबीयत मेरी खराब है, रियल में मैं बुखार 3 दिन से बुखार में था, लेकिन आप लोगों का प्यार था जो मुझे खींच लाया। हकीकत बता, ये आप लोगों का प्यार ही मुझे खींच लाया। भाई बलिंदर भाई किसको नहीं उठा भी नहीं पाया था, संजीव
भाई की भी समझी भाई से बात हो गई, ठीक। लेकिन तबीयत इतनी खराब थी, लेकिन अभी भी सुबह सुबह कई बार गर्म पानी पी चुका, लेकिन फिर भी सिर्फ आया आप लोगों की, क्योंकि मुझे पता है मेरी टीम कितना इंतजार करती है। बात समझ आई ना? सिर्फ 2 लाइन जो आपने बहुत बार सुनी है, बहुत बार उस पर अमल करने वाली बात है। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। किसी को बदलने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपने आप को बदलो, फिर सारे बदल जाएंगे। किसको बदलना है? अपने आप को, किसको बदलना है? अपने आप को, अपने आप को, अपने आप को बदलना है। हमने अपने आप को बदलना है। हम अपने आप को बदलेंगे ना, जब हमारी टीम देख के हमें अपना बदलेगी। जैसे नो, जैसे नो, आप बदलना चाहते नहीं बदलना चाहते? बदलना क्या है? देखो, ऐसा नहीं कि हम आपको बदलाव, आपके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, नहीं। हम सब इतना बदलना चाहते हैं कि एक तो क्वालिटी जो यहाँ पर लोग आते हैं वो निखर निखर के आते हैं, छट छट के आते हैं, तो फटाफट फटाफट दौड़ दौड़ के यहाँ आना चाहिए। आज हम सीनियर है ना, सच बताओ हकीकत में सबसे ज्यादा खुशी तब होगी तब हमारी जगह आप लोग यहाँ पे होंगे। सच्चाई है। और आप लोगों का भी सच मकसद यही है। आप भी इसीलिए पैसा खर्च के आए हैं कि आज हम सीखें और हम अपनी टीम को सिखाएं, फिर हम जल्दी सीनियर बने। यस या नो? अभी भी आवाज नहीं मिली। मैंने ये बात अपने लिए बोली, आपके लिए बोली? आपके लिए बोली ना? तो बात जानदार निकलनी चाहिए। यस या नो? सोच के देखो, हर लीडर के अंदर, अभी भाई ने मत बोल रहा, ईमानदारी से काम करो। सच्चाई है, बहुत जरूरी है ईमानदारी, जो जरूर बहुत जरूरी है। हमारे सपने हमें दिखने चाहिए, हमारी जरूरतें नजर आनी चाहिए, हमारे सपने नजर आने चाहिए, हमारा अपना कर्तव्य नजर आना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? भाई ने कंप्लेंट के ऊपर बात करी, बात समझ में ना? कंप्लेंट वाक्य में देखो, पहली बात तो एक बात बता दूं क्या? बोल दूं क्या? कोई भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट जाता है तो कभी फोन पे बात ना करें अपने सीनियर से। किसी की कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, फोन पे तो बिल्कुल भी ना करें। मेरी बात मान लो, अगर किसी की कोई कंप्लेंट करनी भी है ना, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उसको साथ लेके नहीं जी, मिलते ऐसे कह रहा है, ये ऐसे बंदे नहीं। अगर कोई बात वो पता क्या होता है, तो हमने तो जो किया तो वो बात आपको बता सकते जो हमने प्रयास किया है। अपने पास अगर मेरे लीडर में कोई कमी है और वो मेरी बात नहीं मान रहा, नहीं सुन रहा है, तो ये कंप्लेंट नहीं होती, ये सर सर है ना, एक बार इनको आप हैंडल करो। हो सकता है मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे समझाने में कोई कमी है, मैं प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पा रहा हूँ, सर एक बार आप देख लो। तो आपने कंप्लेंट करी नो, कंप्लेंट नहीं है ये। अब मैंने नाम ले देना अपने सीनियर से, सर सुनील सर से मिल लेना एक बार, ठीक है? सर अपना बात कर लेंगे, बात ही खत्म है ना, आपने पता लगा ना उसने पता लगा, बात खत्म होनी चाहिए। जैसे तो हम भाई एक दूसरे का आमने सामना कराएंगे तो दिक्कत आएगी ना, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी बात ही मत करो, हमेशा एकजुट होकर काम करो, मिलकर काम करो, दबा कर काम करो। और सच्चाई बता रहा हूँ आपको, इस फील्ड जब कामयाबी मिलती है ना, और जब अचीवर बढ़ते हैं तो खुशी अलग होती है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होती है जब हम सारे भाई बहन मिलकर काम करते हैं। अगर मन में फुटाव होता है ना, तो मजा नहीं आता काम करने में, सच्चाई ये है। और फास्ट काम करने का समय एक बार बता रहा हूँ, कैसे करना चाहिए? फास्ट काम, गैप मत बनाना काम करने में, दबा का काम, रूटीन वाइज काम करते जाना। और सबसे एक जरूरी महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ, प्रयास करना। आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते? आवाज नहीं आई। आप चाहते हो ना आपकी अपनी पहचान हो, तो अपने काम स्वयं करना। अपने सीनियर से, मैं ये नहीं कह रहा सीनियर से दूरियां बढ़ा लेना, ये नहीं कह रहा। उनके साथ मिलकर, उनके साथ जाके प्रयास करो, अपने काम स्वयं करो। ऑफिस तक भी, ऑफिस में आपकी पहचान कब बढ़ेगी? आज ऑफिस में डॉक्टर सुनील को जानते हैं, बलिंद्र को जानते हैं, शैलेंद्र को जानते हैं, मुकेश जी को जानते हैं, विनोद प्रजापति को जानते हैं, संजीव भाई को जानते हैं, लेकिन आपकी अपनी पहचान कब बढ़ेगी? जी बताइए मुझे, आपकी पहचान तब बढ़ेगी तब आप ऑफिस में जाएंगे। आपकी छोटी सी भी कंप्लेंट है तो जाइए, आप जाओगे तभी तो दिखाई देगा, जभी तो बताएगा वो। और एक प्रदीप जैन जी ने थोड़ी बताया कि कौन श्याम और कौन राम है, कौन सीता और कौन गीता है, कैसे पता लगेगा? वो तो आप जाओगे, मिलोगे, जी मेरा परिचय दोगे, मेरा ये लेवल जी,
कम से कम मेरा मानना ये है कि छठा लेवल अचीवर में फिफ्थ लेवल छठे लेवल अचीवर में तो अपने काम खुद कराने चाहिए। क्या आप कराने के लिए तैयार हो? क्योंकि जो आदमी फिफ्थ लेवल और सिक्स्थ लेवल ले लेता है तो उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए अपने सभी काम करवाने की, क्योंकि सीनियर के पास ऑलरेडी बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा काम होता है और उन्हें अपने पर्सनली काम भी करने होते हैं। पहली बात तो इसलिए अच्छा है, और जितना काम खुद कराओगे अपनी टीम का काम खुद कराओगे आप सोच के देखियो उस दिन आपको लगेगा क्या, एक बार तो लगेगी सर ये काम हो गया लेकिन कैसे होगा, सीनियर से करा लेते हो, सीनियर तो करा देगा, तुम करा दे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा उस दिन खुशी होगी जिस दिन अपना काम जाकर खुद जाकर करा पाओगे। कोई दिक्कत आएगी आपको पता लगेगा, हकीकत है या नहीं? ये बात हकीकत है नहीं है? अपने काम खुद कराने चाहिए नहीं कराने चाहिए? सीनियर को ऊपर छोड़ देंगे, सीनियर मना नहीं करेगा, आपके किसी भी काम को मना नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस काम को स्वयं जाकर कराते हो तो आपको सारी बातों का हकीकत सब चीजों की नॉलेज होगी और आप अच्छे लीडर बनेंगे, ताकि आपके टीम में कोई दिक्कत आए अपने लीडर को आप समझा सके। क्योंकि एक लीडर, अब एक बार मेरी बात करो तो कितने लोग हैं मेरी टीम में? आपकी टीम में सर सभी लोग मेरी टीम में ही है, लेकिन काउंटिंग में बात कर रहा था मैं, आप लोग पर ध्यान देना। मैं जानता हूँ भाई सुरेंद्र भाई मेरी टीम को आप सारे सबसे पहले मैं आपकी टीम में, ये भी मेरी टीम में ही भाई, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये लगभग 1,60,70,000 लोग, 1,60,000 लोग। अब सोच के देखो अगर सब लोग फोन नहीं करने लगे सर ये दिक्कत है मेरी प्रॉब्लम, क्या मैं लोगों को कहूँगा नो, काम बांट देना चाहिए, कैसे नो? अब इन लीडरों को भी मौका मिलना चाहिए खुल कर काम करने का। आप इनकी टीम में हो कहीं ना कहीं, तो जो काम आपका बनता है उनसे पूछ लो सर कैसे होगा, वो बता सकते हैं आपको, लेकिन कब होगा कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। सीखेंगे कहां से? कोई भी काम करके सीखा जा सकता है। आपने कोई कंप्लेंट है आपकी, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी, वो परेशानी उठा के बलिंदर को दे दी और बलिंदर ने वो काम कर दिया, आपको पता है कैसे लगेगा वो ठीक कैसे भी पता लगेगा क्या? लेकिन आप उस काम को आप स्वयं कराओगे तो पता लगेगा नहीं लगेगा? फिर आपकी टीम में दोबारा भी कोई समस्या आएगी तो खुद करा सकते हो ना? तो लीडर कैसे? वही तो लीडर बनेगा जो अपने काम स्वयं करेगा। ये भी बार बार क्या कह रहे हैं सारे लीडर, मैं की बात सुन रहा था अभी, कोई कह रहा है लीडर बनो, क्या करना, क्या बनो? लीडर बनो। अब लीडर बनना कैसे, मुख्य बात तो यहाँ आती है ना। हाँ जी, लीडर बनने के लिए हमने करना क्या है? लीडर बनने के लिए लीडर वही आदमी कहलाता है जो अपनी टीम की जिम्मेवारी उठाता है। बात समझ में? ऐसा नहीं कि अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं, नो, कोई भी इंसान अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटता। लेकिन हम लोग जो भी सीनियर बैठे हैं आपको लीडर बनाना चाहते हैं, इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट, एक ही बात बोली जा रही है कि अपने काम स्वयं करो। कर सकते हैं क्या? जो व्यवस्था आज इन्होंने बनाई इसमें आप भी आगे होकर कदम बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं सर ये कैसे हो जाने लगे। अपने क्षेत्र में आप एक छोटी मीटिंग की व्यवस्था बनाएं। अगर मान लो किसी हमारी बहनों ने या किसी भाई ने अपने क्षेत्र में अपनी एक मीटिंग की व्यवस्था बनानी शुरू करी, एक मीटिंग, दो मीटिंग, चार मीटिंग अपने बलबूते पे, अपने बलबूते पे करनी शुरू करी, तो वही तो लीडर बढ़ते चले जाएंगे। जो सीनियर आए ना आए वो खुद खड़े होके वो प्लान दिखाना शुरू करें अपनी टीम के लोगों को बैठा के, तो वही तो लीडर बनेगा। ये सुनो, आगे से देखो, अभी मैं क्या देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि खाने पर कुछ लोग, क्योंकि व्यवस्था 200 लोगों को एक साथ तो खिला नहीं सकते हैं, कहीं भी सिस्टम नहीं होता, तो ऐसा ही नंबर आता है। तो जितने लोग यहाँ पे आ जाए, माइक था, तो यहाँ पर जिन लोगों को बोलना नहीं आता, जिन लोगों को स्पीच देनी नहीं आती, उन्होंने अपना माइक उठा के और यहाँ पे अपनी स्पीच शुरू करनी थी, अपनी बताना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, हम कैसे बात करें, हम किस तरीके से बोले, हम क्या बोले, क्या ना बोले। तो वो कैसे आएगा? अपनी रिकॉर्डिंग करवाओ आप भाई, अपना फोन किसी को भी देके अगर आप बात कर रहे हो, किसी की रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें आप रिकॉर्डिंग करवाएं और अपनी रिकॉर्डिंग को सुने, खुद से एनालाइज करें कि इसमें मैंने कौन सी बात सही बोली और कौन सी गलत बोली। मैंने ये बात, तो एक ही बात रखने का तरीका तो बदल जाता है ना, एक ही बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। ऐसे ना
कौन से तरीके से बैठ रहे उस तरीके से तो वही तो लीडर कहलाएंगे, वही तो लीडर बनेंगे। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे तो कैसे बनेंगे? तो लीडर तो बनना चाहते हैं ना सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है आपको? आप समझ पा रहे हो मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं आप लोगों को वो बात बता रहा हूँ कि जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि जो इंसान अपने काम स्वयं कराने लग जाएगा वही लीडर बनेगा। सीनियर की सपोर्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उनसे पूछ लो सर कैसे होगा, सर कैसे हो, लेकिन आप स्वयं करना, स्वयं करने काम करने की आदत डालो। अब मैं बताऊं आपको, मेरा सीनियर, एक बार तालियां चाहता हूं मेरे सीनियर के लिए। एक बार प्रदीप जैन जी के लिए ताली बजा दो और एक बार प्रदीप जैन जी एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया, रियल में एक आम आदमी को खास आदमी बनने का सिस्टम तैयार कर दिया। मैं अपनी बात करूं ना, आज बहुत सारे लोग साथी नए हैं यहाँ पे जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि ये इंसान, इस इंसान के पास पढ़ाई लिखाई नहीं है भाई। ये तो डीटीएम कंपनी है जिन्होंने जमीन से उठा के और यहाँ स्टेज पर खड़ा कर दिया, जमीन से उठा के और स्टेज पर खड़ा कर दिया। ये डीटीएम कंपनी के अंदर पावर है, हमारे अंदर नहीं थी। और ये पावर हमें किसने दी? हमारे सीनियर ने हमें उन्होंने हमें बताया, विनोद जी बोला करो, विनोद जी प्लान दिखाया करो, विनोद जी ये क्या करो, विनोद जी ये क्या करो, विनोद जी ऐसे क्या करो, विनोद जी वैसे क्या करो। वो सारी बातें हमें गाइड करते गए और हम आगे बढ़ते गए। बात सुनाई। और हमारा भी मकसद, हमारे सभी भाइयों का मकसद यही है, आप लोगों को एक एक बात को सिखा दें ताकि आप भी आगे अपनी टीम को सिखा पाए। बात सुनना रहे। सुरेश भार्गव जी मेरे से यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जींद के रहने वाले, ठीक है, जींद के रहने वाले। और मैं टीवी मैकेनिक, एक टीवी की दुकान से उठा के और आज यहाँ स्टेज पर खड़ा करके इतने लोगों के सामने, जो आदमी अपना नाम नहीं बताया करता था किसी के सामने, जब माइक तो बहुत दूर की बात है, जब इतने लोग सामने खड़े होते, बैठे होते तो बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। आज कितने लोग बैठे रहो, ये पावर दी मेरे गुरुजी ने, सुरेश भार्गव जी ने और कंपनी के सिस्टम ने और आप लोग जो सोचते हैं ना सर मैं कैसे बोल पाऊंगा, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में सेलिब्रेशन फंक्शन था पीछे, उसमें गया तो बहुत सारे लोगों ने अपना स्पीच दी। कुछ लोग थे जो बोल पा रहे थे लेकिन कुछ लोगों की आवाज नहीं निकल पा रही थी। बात समझ रहे हो ना? वो ऐसा नहीं निकले, वो ऐसा, हम भी ऐसे थे। मैं भी अपने नाम की जगह कुछ और बोल गया था, मुझे भी नहीं पता था। हाँ हकीकत बता रहा हूँ, मेरा 6 लेवल का चेक था और कंपनी ने बहुत बड़ा इवेंट किया। अब तो एक बुक बन जाएगी, कुछ फोटोग्राफी हो जाएगी, एक सेमिनार रख देते हैं और जितने भी लोगों को चेक दिए गए आज तक कंपनी की तरफ से, उनको सबको चेक बांट देते हैं, ट्रॉफी चेक, बड़े चेक बढ़ा के। ऐसा कंपनी ने एक सिस्टम बनाया। तो वो प्रोग्राम कहाँ रखा? वो रखा सोनीपत विनायक गार्डन के अंदर। बात सुन नहीं, बहुत बड़ा हॉल, मतलब हॉल नहीं था, बहुत बड़ा गार्डन था। उसके अंदर प्रोग्राम रखा गया। मैं भीड़ में बैठा और वहां पर जब वहां चेक दिए जा रहे थे, हम प्रोग्राम देख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और वहां पर अनाउंसमेंट हुई, विनोद कुमार आईडी नंबर 27,920 प्लीज कम ऑन द स्टेज। हिम्मत ही नहीं उठी भीड़ में से निकलने की, हिम्मत ही नहीं उठी। तो कैसे जाऊं? भीड़ में बैठा हूं लेकिन कैसे जाऊं? रियल में, मजाक नहीं, हकीकत बता रहा हूं। अंतुल्य बोझ के नीचे खड़ा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, हकीकत बता रहा हूं। हिम्मत नहीं थी अगर मैं उठ के स्टेज पे अपने चेक को लेने के लिए चला जाऊं। चेक तो ओरिजिनल तो आ गया था, खाते में पैसा भी आ चुका, लेकिन वो ट्रॉफी चेक जैसे हम सेमिनार में देते हैं वो चेक था और कंपनी ने वो बांट दिया था। उस समय 6 लेवल का चेक 1,02,000 का होता था। कितने का? 1,02,000। हाँ जी, आप लोगों को कितना मिला? भाग्यशाली है आप, कुछ किस्मत लोग नहीं, जिस शायद आपने पहली बार सुना होगा मेरे मुंह से, नहीं? 1,02,000 का चेक था 6 लेवल का, ठीक है। वो चेक मुझे वहाँ पर बटे जाने रहे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक बंदा बिहार से बैठा था मेरे साथ, उसका भी नाम लूंगा, वीर कुमार पासवान,
सबके गांव के आसपास ये नंबर सर आपका ही, आपको तो बुला ले, आपका ही आईडी नंबर इसका ही सभी, मगर मुझे पता है, लेकिन जाऊँ कैसे? लेकिन वो मेरा जो मित्र था उसने मुझे बैठने में सब जाओ, उसने जबरदस्ती उठा के और उठ के चला गया। दोबारा 3 बार अनाउंसमेंट हुआ मेरे नाम को, सोच के देखो, मेरे फादर के नाम के साथ बुलाएगा। लेकिन अब क्या घटना थी, क्या सिचुएशन थी, हंसोगे तो ये ना, बता दूं क्या? पक्का? हंसना है तो हंसना है, कोई बात नहीं, पहले बता देता हूँ। जब मैं स्टेज पर पहुंचा तो प्रदीप जैन जी के भांजे थे, ये नाम अजय जैन, अजय जैन, उनके हाथों से वो सारे चेक कितने बांटेंगे, वो बहुत सारे चेक थे। तो जब वो चेक दे रहे थे, जैन साहब के हाथ से चेक मिल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, फोटो वाला फोटो खींच रहा था और चेक देने वाले चेक दे रहे थे। मैंने चेक लिया और मैं लेके चल पड़ा। अब जैसे सिलेंडर भाई माइक पापा बोल रहे थे ना, एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने क्या टच किया, सर 1 मिनट आप ये बताइए आपने अचीवमेंट कैसे ली? फोटो खिंचवाने तक ठीक था, चेक लेने तक ठीक था, लेकिन जब जैसे माइक हाथ में आया ना, जुबान अलग हाले, पैर अलग हाले, हाथ अलग है, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा हिल गया। इतनी पब्लिक बैठी थी और बोलने, मैंने मन में सोच रहा, मैं बोलूं मेरा नाम विनोद कुमार प्रजापति, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ, और जब मैं ये बारी जब बोलने की आई मन में निकाली, अब मैं बोलूं मेरा नाम गुड़गांव है। एंकरिंग कर रहे थे वो मलिक, तो जानते हैं आप, कृष्ण मलिक, कृष्ण मलिक का नाम लोगों ने सुना होगा आप लोगों ने। तो कृष्ण मलिक जो है वो एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने बोला ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, तो आराम से वो बोला कि आराम से बोलो, आपका नाम गुड़गांव थोड़ी है, आप तो गुड़गांव में रहने वाले हो, दोबारा बताइए आप सोच के देखो, मैं कहाँ से निकला हूँ, कैसे निकल के और यहाँ तक पहुँचा। जब एक बार दिमाग में बैठा लो तो विनोद प्रजापति 6 क्लास पढ़ के वो यहाँ पर पहुँच सकता है, तो आप कितने पढ़े लिखे हो? आप तो घर में कुछ लोग ज्यादा भी होंगे या कुछ लोग कम भी होंगे। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो इतना तो सोच सकते हैं, सर 13 लेवल पहुंचे हैं तो 8-10 तो हम भी ले लेंगे, इतना नहीं आएगा। तो जो एक बात बता रहा हूँ, तो कम पढ़े लिखे उनकी बात कर रहा हूँ, और जो इतने लेवल पहुंच गए तो कोई रुकेगा? फिर और जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो बस एक ही बात दिमाग में बैठाए, विनोद प्रजापति 6 क्लास पढ़ गए, जब 13 लेवल ठोक सकते हैं तो हम भी उड़ा सकते हैं। दबाव में करने का काम है, कुल मिला के बात है, खुल के प्लान करो, कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की। कोई दिक्कत आए, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, सिर्फ अपने सीनियर के साथ बैठ के डिस्कस करें, ना कि फोन पर डिस्कस करें। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा बात करें, फोन पे बात करें, टीम की रिपोर्ट ले, आज आपने क्या किया, आज आपने क्या किया, आज आपने क्या किया। मैं तो एक बार बता देता हूँ आपको, बता दूं क्या इसको? जानना चाहते हैं क्या? बता दूं क्या राज? आवाज तो आ गई है। नहीं भाई, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। जब मैंने काम की शुरुआत करी, हेलो, काम की शुरुआत करी, ये मेरी लेफ्ट और ये राइट, यस, यहाँ 200 लोग थे, यहाँ 100 लोग थे, कौन सा लेवल हो गया? यही हुआ ना? जब इतने लोगों की टीम बढ़ी ना, मेरे सीनियर ने एक बात बोली, विनोद भाई ग्रुप होगा 300 लोगों का, अगर 300 लोगों के पीछे आप अकेले भागोगे ना तो संभाल नहीं पाओगे, जिससे मिलना है उससे मिल नहीं पाओगे, और जिससे मिलना है उससे मिल नहीं पाओगे, और जो नहीं कर रहे उनके पीछे लगे रह जाओगे। क्या बोला उन्होंने? मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, समझना।
मगो जी मुझे करना क्या है ये बताइए आप। क्या बोला मैंने? मुझे क्या करना है वो बताइए। उन्होंने मुझे बताया कि 300 लोगों में छटनी करो। अब मगो जी छटनी कैसे करूं? एक एक लीडर के बारे में रिपोर्ट ली मेरे से, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये प्लान कौन दिखाता है, प्लान करवाता कौन है, खुद कितने लोग प्लान दिखाते हैं, सारी लेके बंदे की रिपोर्ट निकाली। उन्होंने इसमें से कितने लोग निकाले? कितने लोग निकाले? 30 लोग निकाले। और मेरे को जिम्मेवारी दी एक बंदे एक दिन में 5 से 7 बंदों से आपने बात करनी है एक दिन में। हफ्ते बीतते बीतते सभी से बात हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और ये रिपीट चलती रहेगी नहीं चलती रहेगी? चलती रहेगी। और 30 लोगों को ऊपर डाल दिया भार, कितने लोगों का? 270 लोगों। यानी कि उनको जिन लोगों से मैंने बात करनी थी, मेरी रिपोर्ट इनसे थी और इनकी रिपोर्ट 270 से। बात सुन रही है? अगर हमने सिस्टम बनाया तो सबसे कॉन्टेक्ट में आगे सारे लोग कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। अगर मैं अकेला ही सबसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता तो क्या कर पाता? कर पाता क्या? तो आप लोगों ने भी करना क्या है, अपनी टीम में चुन लो पर्सन को, एक्टिव लीडर को चुनो। आप भी आपने अपनी टीम से रिपोर्ट उनसे लेनी है, एक्टिव लीडर से, और उनकी रिपोर्ट उनसे अपने एक्टिव लीडर को बोलो वो अपनी टीम की रिपोर्ट ले। बात समझ आई? अगर बड़ा सीनियर भी अगर छोटे लीडर के साथ टच में हो जाएगा तो बीच वाले की वैल्यू खत्म हो जाती है। बात समझना, उस वैल्यू को, उसकी वैल्यू को कभी खत्म मत होने देना। बात समझ में आई? तो आप लोगों ने करना क्या है, बिजनेस को खुद सीखना है। एक लिमिटेड बंदे जिसको आप आसानी से, यानी कि एक दूसरे के साथ टच में तो बने रहेंगे, लेकिन प्रॉपर रिपोर्ट हमने 5 से 7 बंदे अपनी टीम में चुनो कि मैंने उससे रिपोर्ट लेनी, उससे लेनी, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे की रिपोर्ट उनकी जिम्मेवारी लगाओ ताकि वो भी सीखे। भाई साहब बहुत जरूरी चीजें हैं ये, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। बात समझ में आई ना? कैसा कर सकते हैं हम? अगर ऐसा करेंगे तो सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे ना? जहां भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो आती है, किसी भी तरह की वो दिक्कत, तो सीनियर से बैठ कर डिस्कस करें। एक हफ्ते में अपने सीनियर के साथ फोन पे बात नहीं, मिल के बैठ के बात करें, आराम से ट्री के ऊपर बात करें, रिपोर्ट दें और ज्यादा समय ना लें सीनियर का भी, क्योंकि किसी ने कहा है सीनियर को दवाइयों की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि भोजन की तरह। सुन रही बात? भोजन की तरह, भोजन तो हर रोज खाना पड़ता है ना, तो भोजन की तरह इस्तेमाल ना करें, दवाइयों की तरह इस्तेमाल करना चाहिए सीनियर को। जरूरत पड़े तो याद कर ले, वरना काम में उड़ा कर दो, अपना आप ही ढूंढ लेगा सीनियर तो, क्योंकि वो काम बोलता है। क्या बोलता है? इंसान का काम बोलता है। तो काम बोलेगा तो अपना पता लग जाएगा, क्लोजिंग पे आउट सब आएगा, उसमें अपना पता लग जाएगा कौन कितना कर रहा है। बात समझ आई ना? लेकिन खुल के खेलने की बात है, दबा के मेहनत करो, पीछे मत हटो, कोई भी जैसा सीनियर बताए वैसा करो तो सही। ये मत सोचना अच्छा डॉक्टर सुनील ने तो ये बताया था, आपने ये बता दिया, संजीव ने ये बता दिया, मैंने क्या बात बोली अभी? जिसकी जो बात अच्छी लगे, संजीव की जो बात अच्छी लगी संजीव भाई की, उस बात को नोट कर लो। डॉक्टर सुनील भाई की जो बात अच्छी लगी उसने भी नोट कर लो। बलिंदर भाई ने इतनी बातें बोल दी कड़वी मीठी, देख कितना शाना निकला ना, कितना समझदार भाई, ऐसे थोड़ी समझदार बनाया गया उसको। आप भी बढ़ जाओगे, मतलब हाथ भी पकड़ लिया, पैर भी जोड़ लिए और धमका भी दिया, पुरस्कार भी दिया, नहीं? समझ गए ना लीडर की क्वालिटी है? तो यही तो होना चाहिए, कोई किसी को बुरा भी ना लगे, हमने जो बात कहनी कह भी दे और अपना काम जो करवाना करवा भी दे, नहीं? किसी ने बुरा माना क्यों? मतलब टाइट ही बोल दिया और सॉरी गलती मान ली और कुछ हुआ भी नहीं, है? समझ रहे बात को? तो ऐसा ही होना चाहिए, हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। किसी भी सीनियर की बातें सीनियर कभी भी अपने लिए नहीं बोलता,
हमेशा आप लोगों को वो बात बताता है कि कहीं ना कहीं आप वहां से उठ के यहाँ लाने का प्रयास किया जाता है, जब वो मीठे शब्दों से आ जाओ या कड़वे शब्दों से आ जाओ, कैसी वजह। बड़े भाई की बातें सुनते हो बाल किसान लोगों को, भाई किसान लोग जानते हैं एक एक बात खरी खरी होती है नहीं होती है? यस होती नहीं, वजन होता है नहीं होता है? वजन होता है हर बात में, सुनने नहीं बात है। जो उनकी बात को पकड़ लेता है वो भी नहीं करता। नहीं, आज रियल में मैं जहां भी हूं ना, आज इस स्टेज पे हूं या मैं जहां भी हूं, जिस भी पोजीशन पे, घर में भी हूं, आज मैं बड़े बड़े भाई की बदौलत हूं। जितना साथ, जितना अरे हम जो जिस परिवार जहां से उठे थे ना, बहुत ही डाउन फाइल था, बहुत ही डाउन फाइल। और ऐसा नहीं था कि शुरू से ऐसे थे, नहीं। कभी पिताजी मेरे फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, कई बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी नौकरी करते थे, पिताजी की कंपनी चलते थे, लेकिन लाइफ में उतार चढ़ाव आता है। पिताजी बीमार हुए, इतने बीमार हुए कि उन्होंने दोबारा जन्म लिया। आज से कम 48-50 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। जो अपना था वो भी खत्म, जो अपना नहीं था वो भी खत्म। समझ में आई बात? लेकिन मालिक ने सुनी, डीटीएम कंपनी आई, फिर उड़ा गई। मौका मिला ना, तो आपके पास ही मौका मिला है। अपने दर्द जहां जहां जो भी जिन वो अपने जख्मों को कुरेद लो। बात समझ आई ना? आपको काम करने का कारण पता लग जाएगा, रीजन पता लग जाएगा। अपने दर्द कुरेद लिए तो आपको ये पता होना चाहिए मेरा बिजनेस करना क्यों है। करना क्यों वाली बात वही है, अपने दर्द जो जख्म है उनको कुरेद लेना। बात समझ आई? मुझे पता था, हमने पता था इस काम को क्यों करना है। मैंने अपने मामा को दिखाना था कि इस बिजनेस को मैंने ये करना है, इसलिए करना है। मैंने अपने मामा को दिखाना चाहता था कि हम भी वो चीज है। बात समझ आई? तो मामा का नाम क्यों लिया मैंने? मेरे मामा ने कुछ ऐसा किया होगा, कहा होगा। हाँ जी, कोई बात सुनी होगी मामा की, तभी तो मैंने बातें बोल दी। नहीं तो क्यों बोलते? मेरी माँ को कोई ना कोई ऐसे शब्द बोल दिए होंगे उसने, तभी तो आज जैसे लो मेरे मुंह से बात निकली। क्यों पागल हुए हो? कोई ना कोई कारण था उसी के। आपको भी बहुत कुछ लोगों ने आपको भी कुछ ना कुछ बोला होगा, उन बातों को याद करो और आगे बढ़ जाओ। जो लोग मना करते हैं परवाह मत करना, आए तो बैठ नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बैठ नहीं तो नेक्स्ट। ना करूं, लेकिन बेटा तेरे को जरूर करके दिखाऊंगा। कहना नहीं है, मन में ठानना है, करके दिखाना है। बात समझ नहीं? बोलना नहीं किसी को, लेकिन मन ही मन में अंदर गाड़ी बीच के करते ना गुस्सा है, उसके सामने तो मुस्कुराना है, लेकिन बस मुंह करा तेरा को जरूर कर सकते हैं क्या? वही चीज, वही जरन आपको काम में पड़ेगी। बढ़ सकते हो क्या? याद कर सकते हो क्या? किसी ने ना किसी को जरूर बोला, किसी ने ना किसी की बातें बोली होगी, किसी को किसी की बात याद आएगी, किसी को किसी की बात याद आएगी। हकीकत में होता है, और वही बातें ही इंसान को कामयाब बढ़ाती, ध्यान रखना, वरना रह जाओगे पीछे। कुछ होगा ही नहीं, काम क्यों करें, रीजन ही नहीं होगा आपके पास करने का। ठीक, घर में कुछ नहीं था, मिट्टी के बर्तन बनाते थे हम लोग। क्या बनाते थे? कुल्हड़ में चाय पी होगी ना कुछ लोगों ने। कुल्हड़ सप्लाई का काम था मेरा। 5 रुपए के 100 कुल्हड़ बिकते थे भाई। कितने के? 5 रुपए के 100। और सर पे रख के तसला होता है, 100 कुल्हड़ डाले। उल्टा कैपेसिटी इतनी छोटा था ना, 100 ले जाने की कैपेसिटी थी। 5 रुपए के 100 कुल्हड़ बिकते थे, उनको सर पे रख के और पहुंचाना पड़ता था रेलवे स्टेशन पे। और वहां हमारे यहाँ पे ट्रेनें रुकती थी, और वहां पर चाय ज्यादा बिकती थी, क्योंकि ट्रेन में पानी लेती थी तो कुछ समय ज्यादा रुकती थी, तो रेलवे स्टेशन पर सप्लाई थी। आप सोच के देखो, जिस रास्ते से कुल्हड़ का टोकरा सिर पे रख के और स्टेशन पर सप्लाई करने जाता था, आज उसी रास्ते से डीटीएम की बदौलत लाखों की गाड़ी में निकलता हो ना, ये सारी डीटीएम की देन है। हकीकत में
तो भाई एक एक चीज याद है, एक एक चीज एक एक जख्म याद है, लेकिन जब हम ये बातें बोलते हैं ना तो बहुत सारी बातें निकल जाती है। हकीकत बता रहा हूँ, आज मेरा गला साफ मुझे नहीं दे रहा है, गले में दर्द है, लेकिन फिर भी आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना, सच्चाई के साथ काम करना, लेकिन काम को छोड़ना नहीं, दबा के काम करना, क्या मत बनाना और दबा के काम करते जाना और आगे बढ़ते जाना। हम सारे सीनियर आप लोगों के साथ हैं। अपनी 2 लाइन बोल दूं क्या? यस। कौन सी? मालिक के बिना जय जयकार नहीं होती। मालिक के बिना बाहर नहीं होती और जनता के बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और डीटीएम करने वालों की कभी आप छोड़ के चले, दबा का मेहनत करो, आपको काम अभी पक्का मिलेगी, पक्का मिलेगी, पक्का मिलेगी। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतनी बातें रखूंगा। बाकी जरूर ये काम ईमानदारी का, सच्चाई का है कि डीटीएम